काजी निजामुद्दीन जी, राजा बरार जी, इंद्रजीत जी, हमारे कैंडिडेट देवेंद्र यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप? अब मैंने कह दिया कि प्रेस के हमारे मित्र हैं, बड़ी हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी जी, अंबानी जी का काम करते हैं, मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। करते नहीं करते हैं? लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाते हैं, लोगों को डराते हैं, और हमने साफ कहा है जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, जहां भी ये हिंसा फैलाएंगे, हम वहां मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। चार 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, लाखों लोग चले, 5 महीनों के लिए चले, और हमने हर रोज हर भाषण में सिर्फ यह बात बोली कि यह देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, सब भाषाओं का है, और इस देश में सिर्फ मोहब्बत से काम किया जाना चाहिए, नफरत को मिटाना चाहिए। भाइयों और बहनों, पिछले चुनाव में लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों ने 400 पार की बात की और कहा कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके नेता ने, मोहन भगवत जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, आजादी मोदी जी लाए हैं। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के संविधान को मानते ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर आपको ये संविधान दिया। इसमें साफ लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, और सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी नफरत क्यों फैलाते हैं? नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की जनता एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से नफरत करे, बढ़ जाए और कमजोर हो। और जब जनता बढ़ जाती है, ध्यान उबर जाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी आपका धन अदानी और अंबानी जैसे लोगों को देते हैं। भाइयों और बहनों, यहां आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिली, मालिकाना हक नहीं मिला, आप पोल्यूशन में रहते हो, और आपका जो पैसा है जो आपके शिक्षा में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, पोल्यूशन को खत्म करने में जाना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी जी को देते हैं। मैंने मीडिया की बात की, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में जो आप
गंद देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो, पोल्यूशन देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, इसके बारे में मीडिया ने कभी आपको दिखाया है? कभी मीडिया में डिस्कशन हुआ है? नहीं। मगर मीडिया आपको अंबानी जी की शादी दिखाएगी, अमिताभ बच्चन का नाच दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट मैच दिखा देंगे, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई कभी नहीं दिखाएंगे। और वही मीडिया 24 घंटे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाता रहता है, उनकी मन की बात सुनाता जाता है। हम नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपकी मन की बात, आपकी दिल की बात सुनकर आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो बीजेपी नफरत फैलाती है, बीजेपी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी जैसे, अदानी जैसे 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपका कितना किया है? किसानों का कितना किया है? स्टूडेंट्स का कितना कर्जा माफ किया है? छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? आपके लिए नोटबंदी, आपके लिए गलत जीएसटी, आपके लिए महंगाई, आपके लिए बेरोजगारी और अरबपतियों के लिए आपका सारा का सारा धन। भाइयों और बहनों, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जूते खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, उतना ही पैसा अदानी और अंबानी देते हैं। उनका टैक्स खत्म होता जाता है, कम किया जाता है, आपका टैक्स बढ़ता जाता है, आपका पैसा उनके जेब में जाता है। बीच में एक नए व्यक्ति आए, केजरीवाल जी, कुछ साल पहले आए थे, मुझे याद है, बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। यह सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। और सबसे जरूरी बात देखिए, बीजेपी हिंसा, नफरत फैलाती है। यहां पे आप याद रखिए, जब यहां पे दंगे हुए, जब यहां लोगों को मारा गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया, याद रखिए